नाजरीन, बिलाशुबा यूरोप दुनियावी तरक्की में हर रोज नित नई इजादात करके दुनिया पर अपने इल्म फन की धाक बिठाए हुए हैं और न सिर्फ चांद पर पहुंच चुका है बल्कि तारों पर कमंदे डालकर मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है। और मुसलमान इल्म जिनकी मीरास थी आज जिंदगी के हर मामले में अहले मगरिब के मोहताज हैं। मगर एक वक्त था जब पूरा यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था और मुसलमान न सिर्फ इल्म फन में यूरोप से आगे थे बल्कि जब यूरोप तारीकी के अंधेरों में डूबा हुआ था उस वक्त मुसलमान इल्म साइंस के मैदानों में तहलका मचा रहे थे। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि यूरोप में उस वक्त नहाने को कुफ्र समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लुइस के पास भेजे गए नुमाइंदे ने कहा, फ्रांस के बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज्यादा मुताफिन थी। उसकी एक लौंडी थी जिसका नाम मोन्टियस बाम था, जो बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं करते थे। मशहूर सय्याह इब्न फजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने खड़े होकर शाही महल की दीवारों पर पेशाब करता। अंदलुस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलिका इजाबेला सारी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई। उसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हम्माम गिरवा दिए। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने की पाबंदी लगा रखी थी। उसकी बेटी इजाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुहासरा खत्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करेगी और मुहासरा खत्म होने में 3 साल लगे। उसी सबब से उमर भी गई। ये उनके अवाम नहीं, बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़यात हैं जो तारीख के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सय्याह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमशी पर तहकीक कर रहे थे, उनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियाँ 30 और 40 हजार थी, उस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियाँ 1-1 मिलियन हुआ करती थी। नाजरीन, आज फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर है। उसकी वजह भी यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं था। फ्रांसीसी मौर्रिख दरीबार कहता है कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं। उन्होंने हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे धरंगे होते थे उस वक्त वो अपने कपड़ों को जमरुद, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफ्र करार दे रहा था उस वक्त सिर्फ कुर्तुबा शहर में 300 अवामी हम्माम थे। मगर अफसोस सद अफसोस, वक्त पलट गया और वो हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज ले गए। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी। हमें फैशन नामी लफ्ज के साथ बेहूदगी दे दी। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी। हमने उनकी दी हुई हर प्रोडक्ट का वेलकम किया जिससे हम बुरी तरह तबाह हो सकते थे। उन्होंने हमें आज़ादी का नाम और साथ गलत ताबीरें दे दी। हमने अपने निसाबों में बगावत के उसूलों को आज़ादी के उसूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि हमने अय्याशी को कामयाब जिंदगी समझना शुरू कर दिया। वो चांद पर जा रहे थे, हम फिरका परस्ती पर बहस कर रहे थे। मरीख का सफर कर रहे थे, हम 1400 साल पहले गुजर जाने वाले सहाबा किराम के मुसलमान होने और ना होने पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने समंदर में पेट्रोल के ज़खायर बनाने शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ, घिराओ और आग लगाओ तहरीकें चलाना शुरू कर दी। उन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तख्लीक करने शुरू कर दिए जो अफकार बदल दे। और हमने लबो रुखसार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़की लिखना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज और फिक्र अंगेज बात तो ये है कि उन्होंने कुरान मजीद को अपने लेबोरेटरीज का हिस्सा बनाया और हमने अच्छे और कीमती गिलाफ बनाकर ताक की सजावट शुरू कर दी। उन्होंने जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सादगी अपना ली और हमने अय्याशी अपना ली। जब वो अपने बच्चों को जिंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 1st, 2nd और 3rd पोजीशन लेने के गुर बता रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं आइंदा जंगे मैदान जंग में नहीं क्लास रूम्स में लड़ी जाएंगी। और आज हम नई नस्लों को मादियत परस्ती के भट्टी में झोंककर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तिआरा करार दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं और हमें एक दूसरे से जीतना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइन डे में जमा कर दिया और हमने उसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं उस वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्ल को तनासान बना रहे हैं। नाजरीन, हमने खुद अपना मेयार बदल लिया। आज भी मुसलमान अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, मगर तब जब उनके बच्चों को पता हो कि अहले यूरोप के पास जो कुछ भी है वो हमारा ही है। इल्म हमारी मीरास है और ये लोग तो गलीज तरीन थे। हमने उनको जीना सिखाया,
اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں ان کو اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں شکوہ جواب شکوہ پر ہے، ساری بات سمجھ آ جائے گی، نصاب کا حصہ بنا لے، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ مگر اقبال تو آج سے 80 سال پہلے بھی یہی کہتے رہے کہ او علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔